बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि मुस्लिम धर्म के लोग किनको परमात्मा मानते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग किनको परमात्मा मानते हैं और उनकी भक्ति से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वो जो है परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से बंधुओं इस बात को आप लोगों को बताएंगे कि मुस्लिम धर्म किनकी भक्ति करता है और किस तरह से करता है। तो इसलिए बंधुओं इस सत्संग में आपको बताएंगे। अब देखिए साहब की वाणी है। जिन कलिमा कलिमा ही पढ़ाया, कुदरत खोजती ना हूँ नहीं पाया। जिन कलिमा कलिमा ही पढ़ाया, कुदरत खोजती ना हूँ नहीं पाया। करामत करम करे करतूता, वेद किताब भाया सबरीता। करमत सो जग भयावतारिया, करमत सोनी मजलो धरिया। करमत सुन्नत और जनेऊ, हिंदू तुरुक न जानऊ भेऊ। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि जिनने कलिमा ही पढ़ाया, कलयुग में जिनने कलमा पढ़ाया, मुहम्मद ने कुदरत खोजती नहीं पाया। वो उस परमात्मा को खोज नहीं पाए बंधु। जो कलयुग में जो मोहम्मद ने कलमा पढ़ाए, उन्हीं को साहब बता रहे हैं कि कलयुग में जो कलमा पढ़ाए, कुदरत को वो लोग नहीं जान पाए, परमात्मा अल्लाह को नहीं जान पाए। उन्होंने क्या कर दिया? करमत करम करे करतूता, वेद किताब भाया सबरीता। उन लोगों ने क्या किया बंधु? कर्म की बात बताया कि कर्म मत करो, कर्म करो। कर्म करने से ही तुमको अल्लाह के पास चले जाओगे। और वेद किते भया सबरीता, इस बात को वेद, हिंदुओं का जो वेद जो है, उस वेद में वो लोग भी फंस गए। अब वेद और ये किताब जो कुरान, ये दोनों जो है बंधुओं कर्म की ही बात बताता है। और कर्म करने से साहब क्या बता रहे हैं कि करमत सो जगा भयावतारिया, करमत सोनी माज को धारिया। साहब बता रहे हैं बंधुओं कि तुम कर्म से ही जग में अवतरित होते हो। क्योंकि तुम कर्म करते हो तो तुम और बंधन में फंसते हो। क्योंकि ये कर्म है, आत्मा कर्म बंधन में ही फंसती है, कर्म करती है और उस कर्म का भोग उसे भोगना पड़ता है। तो इसलिए उसको शरीर पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप कृत करते हैं, आपकी शरीर निर्मित हो रही है। कोई भी काम आप करते हैं बंधुओं, तो आपकी शरीर निर्मित हो रही है।
तो इसलिए अब उसे कर्म का फल को भोगने के लिए आपको शरीर पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए यह आत्मा की बंधुओं मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कर्म से ही इस संसार में आप अवतरित हो रहे हैं। कर्म यह आत्मा करती है तो उसकी शरीर निर्मित होती है, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर उसमें जो है उसमें परिवर्तित होने लगती है। और उसी कर्म के अनुसार आप जो है एक कर्म की ही बात मोहम्मद ने बताया कि नमाज 5 रोजा नमाज पढ़ा, और कर्म की ही बात उन्होंने बताया। और कर्म सुन्नत और जनेऊ, कर्म की बात जो उन्होंने कहा कि सुन्नत करोगे तब अल्लाह खुश होंगे, क्योंकि अल्लाह का जो है अल्लाह की बात है कि सुन्नत होना चाहिए तभी मुसलमान है। इधर ब्राह्मण लोग जो है नहीं भाई जनेऊ हो जाई वह ब्राह्मण होई, तो कर्म में यहाँ मुसलमान भी फंस गए, कर्म में जो है हिंदू भी फंस गए, ब्राह्मण भी फंस गए। बंधु हिंदू तुरुक न जाना भेऊ, इसलिए हिंदू जान पाए उस परमात्मा का रहस्य, न मुसलमान ही जान पाए बंधु। इसीलिए साहेब बंधुओं इसमें जो है साहेब बता रहे हैं कि जिस कलयुग में जो मोहम्मद आए और वो भी जो है उस परमात्मा को नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग कर्म में फंस गए और कर्म ही सबको बता दिए, और कर्म करने से है आत्मा बंधु इसकी शरीर निर्मित होती है। आगे साहब देखें क्या बता रहे हैं। दर की बात का हो दर बेसा, बादशा है कौन भेसा। साहब बता रहे हैं बंधुओं की हे दर की बात कहो दरवेशा, हे तुम मुसलमान तुम बताओ। जो उनके जो मौलवी हैं साहब पूछ रहे हैं कि तुम लोग बताओ कि जो अल्लाह की बात करते हो तो तुम्हारा जो बादशाह है परमात्मा बादशाह जिनको मानते हो वो किस भेष में रहते हैं। और क्या साहब बता रहे हैं, कहाँ कूच कहाँ करई मुकामा, मैं तो ये पूछो मुसलमाना। वो कहाँ जाता है और कहाँ उसका स्थान है, तुम लोग इस बात को बताओ कि कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, कहाँ वो रहता है और कहाँ जाता है। अब मैं तो ही पूछूं मुसलमाना, हे मुसलमान मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूं कि लाला जरद की नाना बाना, कवन सूरत लय करो सलामा। साहब बता रहे हैं बंधुओं की वो जो परमात्मा है जिनको तुम अल्लाह मानते हो लाल है कि पीला है, वो कौन सा रंग के हैं जिनको तुम सलाम करते हो, कौन सूरत को लेकर वो सलामा, तुम कैसे सलाम करते हो उनको, कैसे हैं। साहब पूछ रहे हैं बंधु मुसलमानों से कि मुसलमानों में जो पीर कहलाने वाले तुम बताओ कि वो कैसे अल्लाह हैं, कैसा उनका रंग है बताओ, और कहाँ रहते हैं और कहाँ जाते हैं। और साहब बता रहे हैं आगे बंधुओं, काजी काज कराऊं तुम कैसा, घर घर जब कराऊं भैंसा, अब करी मुर्गी की न फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया।
अब साहेब बंधु इस मुसलमानों से पूछ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब परमात्मा है, वो पूछ रहे हैं इस जीव से कि ये जीव तू बताओ कि तुम कैसा काम करते हो, काजी काज करहु तुम कैसा काम काजी करते हो कि घर घर जबह कराओ भैंसा, घर घर तुम जबह कराने मूड़ी काटने भैंसा काटने का तुम उपदेश देते हो। अब बकरी मुर्गी किन फुरमाया, तुमको बकरी और मुर्गी किसने कहा काटने के लिए, और किसके कहे तुम छुरी चलाया, किसके कहने से तुमने छुरी चलाया। हे मुसलमान तुम बताओ कि ये बकरी मुर्गी किसने कहा तुमको काटने के लिए, क्योंकि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब ही अल्लाह है, और तुम कहते हो कि ये अल्लाह जो है ये अल्लाह ने हुक्म किया। तो इसीलिए बंधुओं अल्लाह ही पूछ रहे हैं उनसे कि तुमको ये बात किसने बताया। तुम जिस अल्लाह की तुम पूजा करते हो, जिन अल्लाह के तुम ध्यान करते हो, वो तुम्हारा अल्लाह किस रंग का है, लाल है कि पीला है, किस रंग का है, उसी को साहेब बता रहे हैं बंदों की वो अल्लाह खुद पूछ रहे हैं इस जीव से। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब अपने औलादों से पूछ रहे हैं कि ये बात तुमने बकरी को मुर्गी को मारने के लिए किसने बताया, तो और किसके कहे तुम छुरी चलाए, किसके कहने से तुम उनके गर्दन काटते हो। और साहब आगे क्या कह रहे हैं, दर्द न जानहु पीरा कहावहु, अबैता पड़ी पड़ी जग भरमावहु। दर्द नहीं जानते हो, जीव को काटते हो और कहते हो कि मैं पीर हूं। अरे जो पीर किसी के दर्द को समझता है उसको पीर कहते हैं, और तुम गर्दन काटते हो, जीव को काटते हो और कहते हो कि मैं पीर हूं। उसी बात को साहेब बंधुओं बता रहे हैं साहेब कि बैता माने जो है उनकी जो ग्रंथ है उसी को साहेब कह रहे हैं कि तू उसी को पढ़ पढ़ करके तुम संसार में बहलाने का काम करते हो कि अल्लाह की दी हुई पुस्तक है। और अल्लाह बंधुओं यही बात पूछ रहे हैं इस जीव से। कहाई कबीर एक सैयद कहावाई, आप सरीखे जब का बुलावाई, दिन को रोजा रहत है, दिन को रहत है रोजा, राती हनाता है गाय। दिन को रहता है रोजा, राती हनाता है गाय। यहाँ खूनवे बंदगी क्यों कर खुशी खुदाय, खुदाय हो क्यों कर खुशी खुदाय। साहिब बता रहे हैं बंधुओं कि एक जो सैयद होता है वो अपना ही विचार सब में जो है पुस्तक पढ़ करके जो है सब डाल देता है। आप सरीखा जग का बुलावा, अपने ही विचार के सबको बनाता है। अब साहिब कहते हैं कि दिन भर का तो तुम रोजा रहते हो, लार नहीं चाटते हो अपना, और रात को हनत है गाय, रात को तुम गाय काट कर खा जाते हो। यहाँ तो तुम खून कर रहे हो, परमात्मा के औलाद को काट रहे हो, क्यों कर खुशी खुदा है। वो तुम्हारा खुदा कैसे खुश होगा बताओ कि अल्लाह के ही परमात्मा के सब ये जीव हैं और तुम उसको काटते हो। बताओ वही उनके ही अल्लाह बंधु उनसे पूछ रहे हैं,
उनके अल्लाह कौन है? परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। सर्व जीवों के अल्लाह यही है, सर्व जीवों के परमात्मा यही हैं, सर्व जीवों के परमेश्वर यही हैं बंधुओं। लेकिन जीव यह विचार नहीं कर पा रहा है। वही परमात्मा, वही अल्लाह इस मुसलमानों से पूछ रहे हैं कि तुम कहते हो कि ये बात ये अल्लाह कहते हैं, तो आखिर वो कौन अल्लाह है जो तुमको इस बात को बताया? जो तुम कहते हो कि ये जो है बकरी और मुर्गी को काटने के लिए, भैंसा काटने के लिए। जैसे आपके 5 लड़के हों, एक लड़का निकल गया और कहा कि ऐसा है कि पिताजी कहे हैं कि बकरी मुर्गी काटना है। तो आपके पिताजी जो है अब पूछ रहे हैं इस पुत्रों से कि आखिर ये बताओ कि ये बात किसने कहा बकरी मुर्गी काटने के लिए? और तुम लोग कहते हो कि पिताजी कहे हैं। तो पिताजी ही पूछ रहे हैं उन बच्चों से कि तुम लोग बताओ, ये बात कहते हो कि ये पिताजी कहे हैं, मैं ये बात कहाँ कहा हूँ? तुम बताओ कौन बताया इस बात को जो मैं कहा नहीं हूँ और तुम कहते हो कि कहे हैं पिताजी? तो आखिर किसने कहा है बताओ? उसी बात को बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब सर्व जीवों के ये बात पूछ रहे हैं कि हे मुसलमान, तुम बताओ कि दिन भर तुम रोजा रहते हो और रात को गाय काटते हो, और यहाँ तो तुम खून करते हो और दूसरे तरफ में अल्लाह को सुमरन करते हो। तो अल्लाह कैसे खुश होंगे? वो खुदा कैसे खुश होंगे? तो कहने का मतलब बंधु यही है कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के वाणी के द्वारा ही आप लोगों को मैंने बताया है कि ये लोग किनको परमात्मा मानते हैं। एक सृष्टि की रचना में बंधुओं ये जीव जो है बताया है, सृष्टि की रचना में मुसलमानों ने कहा है कि अल्लाह ने पहले जो है आदम को पैदा किया। आदम को पैदा किया तो आदम जो है को बेहोश कर दिया। तब उसने उसकी फसली निकाल करके हब्बा को पैदा किया, जिसको हिंदू मुसलमान हिंदू वाले जो ब्रह्मा कहते हैं, हब्बा को पैदा किया। और उसी से बंधुओं ये जीव सर्व जो है अपने मनुष्य शरीर में पहले वही आए, उससे सब मनुष्य हुए। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है मुसलमान लोग इस बात को सृष्टि की रचना में अपने बताते हैं। इसी बात को ईसाई धर्म वाले भी यही बात कहते हैं कि अल्लाह ने आदम को पहले, परमेश्वर ने आदम को पैदा किए और आदम को पैदा करने के बाद जो है हब्बा को पैदा किए। तो वो लोग भी इनके ही विचार के द्वारा सृष्टि की रचना मानते हैं। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि ये निरंजन ब्रह्म से ही ये पैदा हुए। लेकिन अब ये लोग परमेश्वर को ये नहीं जान पाए कि इसी निरंजन ब्रह्म जो है, जो चांद सूर्य तारा है, धरती है, इसी निरंजन ब्रह्म यही, इन्हीं से आद्या का जन्म हुआ। इन्हीं से जो है आदम जो है पैदा हुए और ये शरीर पकड़े हुए हैं और आदम भी शरीर पकड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग निराकार मानते हैं। तो कहने का मतलब कि ये निरंजन तो साकार हैं, तभी तो साकार को पैदा किए। निरंजन जो है ये इनके अल्लाह जिनको ये मान रखे हैं, अल्लाह तो कोई और है बंधुओं। लेकिन अब क्या करेंगे, जीव जो है जितनी बुद्धि उतना कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि ये जो है अपने सृष्टि में यही बात बताते हैं कि अल्लाह ने पहले आदम को पैदा किया, आदम की फसली निकाल करके हब्बा को बनाया और मनुष्य उसी से और पैदा हुए। तो कहने का मतलब ये है कि ये निरंजन, और इनको कहे कि वो अल्लाह निराकार है। लेकिन बंधुओं अल्लाह निराकार है तो साकार को कैसे पैदा किया?
तो इसलिए जो इन्हों मानते हैं तो ये निरंजन ब्रह्म की शरीर है बंधुओं, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं तो इन्हें मानते नहीं, क्योंकि ये लोग जानते नहीं है कि ये निरंजन को ही ये हम निराकार कह रहे हैं। ये तो शरीर पकड़े हुए हैं, चांद सूरज धरती आकाश तारा, उन्हीं के जन्मे बंधुओं ये लोग हैं, उन्हीं से इच्छा से जो है बना है। तो कहने का मतलब, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं तो उनको निराकार मानते हैं, लेकिन वो साकार है बंधुओं, उनकी शरीर है, उनकी शरीर है, तभी जो है आदम की भी शरीर बनी और उन्हीं से आदम पैदा हुए, जिनको हिंदू धर्म वाले बर्मा कहते हैं बंधुओं, कि बर्मा सृष्टि की रचना किए, उन्हीं को ये लोग आदम कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि ये लोग जो है इन्हीं की भक्ति करते हैं, निराकार मान करके इनको आराधना पूजा करते हैं बंधुओं। इसी के लिए कर्म की बात दिढ़ा दिए, उसी को साहब कह रहे हैं कि तुम कर्म सो जग भाव दरिया, तुम कर्म बंधन से ही तुम्हारी शरीर बन रही है और तुम कर्म ही सब जीव को बता रहे हो, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? क्यों? क्योंकि जीव जो अब तक जो है 6 शरीर को पकड़ा है, 6 शरीर के बाहर साधन नहीं करेगा, तब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, तब तक परमात्मा को नहीं जानेगा। तो इसलिए बंधुओं ये लोग जो भक्ति साधन भजन जो है ये लोग भी भटक गए, और ये लोग कर्म ही मंत्र मंत्र की ही जो है ये लोग और कर्म के माध्यम से परमात्मा को जानने का मार्ग समझे, और कर्म जो है करने से जीव जो है शरीर उसकी बनती है, सूक्ष्म शरीर बनेगी और फिर शरीर धारण करेगा उसको फल भोगने के लिए। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार से मैं आपको मुस्लिम धर्म के विषय में बताया हूँ कि मुस्लिम धर्म लोग किनको परमात्मा मानते हैं। कहने का मतलब कि ये निरंजन को ही बंधुओं ये लोग निराकार मानते हैं, इनको ये लोग अल्लाह मानते हैं, और उन्हीं से आदम पैदा हुए। तो बंधुओं बताइए कि ये खुद शरीर पकड़े हैं निरंजन ब्रह्म, हम लोग भी शरीर पकड़े हैं, तो तन का दुख मन का दुख जन्म मरण में मैं भी हूँ, और ये भी जो है तन के दुख में दुखित हैं, शरीर पकड़े हुए हैं। मन के दुख में है कि परमात्मा के देश से अलग हो गए हैं, तो भाई शरीर पकड़े हैं, तो जौन दुख बा हमरे लागल बा तो नहीं को लागल बा। ये भी शरीर छोड़ते हैं, मैं भी छोड़ता हूँ, ये 4 युग में इनकी शरीर छूटती है और हमारा जो है 4पन में छूटती है। तो इसलिए बंधुओं ये लोग भी जिनकी आराधना पूजा करते हैं इसी अल्लाह को जो निराकार के रूप में मानते हैं, लेकिन ये जानते नहीं है ये तो साकार हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो इनको निराकार मानते हैं। तो इसलिए बंधुओं जिनकी ये भक्ति कर रहे हैं वो भी शरीर पकड़े हुए हैं और शरीर ये भी पकड़े हुए हैं, तो आखिर ये मुक्ति कैसे होगी? शरीर से ही बंधन है बंधुओं को। तो जब तक यह जीव बंधु शरीर परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है ये शरीर का जो दुख है हमें नहीं जा सकता। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब भी बंधुओं जो अमर लोक देश उनका है, परमात्मा निःशरीर है और वहाँ आत्माएं जो रहती हैं वो भी निःशरीर हैं। और जब तक जीव उन परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को नहीं पकड़ेगा तब तक उस अमर लोक देश बंधुओं नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह जीव शरीरधारी की पूजा करता है, और शरीरधारी जो है जब वो खुद बंधा हुआ है तो मुझको कैसे छोड़ेगा? तो इसलिए बंधुओं जो है वो खुद शरीर पकड़े हुए हैं, तो मुझे शरीर के से कैसे अलग करेंगे? एक बंधा हुआ आदमी है और तो दूसरा भी बंधा हुआ है, तो उसको कैसे खोलेगा? इसलिए बंधुओं जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं इसी शरीरधारी जो निरंजन हैं, जिनको ये लोग निराकार कहते हैं, इन्हीं की पूजा अर्चना, इन्हीं के कर्म की सारी बात रोजा नमाज ये सब यही के लिए इन्हीं के लिए करते हैं लोग। ये लोग पुनर्जन्म नहीं मानते हैं। यहाँ ये आत्मा 1 सेकेंड नहीं रह सकती है बंधुओं बेशरीर की,
लेकिन अब ये लोग कल्पनाओं में फंसे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। तो इसलिए बंधुओं, जीव का उद्धार नहीं होगा जब तक परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जीव विचार नहीं पकड़ेगा, तब तक आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकता, और तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख नहीं दूर हो सकता। अब बंधुओं, मैं यहीं से अपनी वाणी विराम लेता हूँ। साहिब बंदगी।